बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल स्टोरीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक और दिलचस्प वाक़या लेके हाज़िर हुए हैं। इस रियल स्टोरी में हम आपको असलम चौधरी के बारे में बताएंगे। आज से लगभग 7 बरस कबल यानी 9 जनवरी 2014 को एक मुबीना खुदकुश हमले में ड्राइवर और मुहाफिज के साथ हलाक हो जाने वाले चौधरी असलम ना तो ख़ानदान या ज़ात के लिहाज से चौधरी थे और ना चौधरी का खिताब उनके नाम का हिस्सा था। फिर ना मालूम क्यों, कब, किसने और कैसे उनके नाम के साथ चौधरी का साबका लगाया, जो बाला आखिर उनके नाम का ऐसा हिस्सा बना कि अब तो शायद कम ही लोग उनके असल नाम से वाकिफ़ होंगे। करीबन तमाम ही अरसा मुलाजमत के दौरान तनाज़ात और तज़ाद से घिरे चौधरी असलम को करीब और दूर से जानने वालों की राय हमेशा हैरत अंगेज़ तौर पर तकसीम रही। जिन लोगों ने उन्हें टीवी चैनल्स पर दुनिया के सबसे ख़तरनाक समझे जाने वाले दहशतगर्दों को दबंग अल्फाज में ललकारते और छोड़ूंगा नहीं कहते देखा, उनके लिए इस दावे पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि इब्तिदा में यही चौधरी असलम काफ़ी गुम गवा और शर्मीले थे। चौधरी असलम के करीब तरीन साथियों में शुमार होने वाले कराची पुलिस के साबिक एसपी लियारी फयाज़ खान ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से सीआईडी समेत कराची पुलिस के कई शोबा जात में चौधरी असलम के साथ बरसों काम किया और अच्छे बुरे वक्तों में चौधरी असलम के साथ रहा। फयाज़ खान के मुताबिक चौधरी असलम की शमूलियत तो सिंध रिजर्व पुलिस की मशहूर ज़माना ईगल स्क्वाड में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI हुई, मगर वो जल्द ही कराची के रेगुलर बाकायदा पुलिस फोर्स का हिस्सा बन गए। चौधरी असलम तरक्की करते करते पहले इंस्पेक्टर बने और थाना गुलबहार के SHO मुकर्रर किए गए और 25 फरवरी 1999 को DSP नाजिमाबाद मुकर्रर हुए। फिर 2000 की दहाई में वो मुख्तलिफ औकात में स्पेशल ब्रांच लाड़काना SRP सखर एंटी कार लिफ्टिंग सेल कराची में तैनात रहे। सन 2010 की दिहाई से अपनी आखिरी दिन तक चौधरी असलम ने बतौर SSP CID और इंचार्ज एंटी एक्सट्रीम अज़म क्राइम खिदमत अंजाम दी। पुलिस की तकरीबन 30 बरस पर मुश्तमिल मुलाजमत के दौरान वो हमेशा तनाज़ात और ज़बरदस्त उतार और चढ़ाव का शिकार भी रहे। असलम चौधरी को शोहरत या तवज्जो मिलना तब शुरू हुई जब वो सन 1992 में बदतरीन तशद्दुद का शिकार आर थाने के SHO पर हुए। ये वक्त जब शहर में खौफ व दहशत गर्द माहौल था। तब कराची के कई इलाकों में अकूबत खाने टार्चर सेल कायम हो चुके थे। मुखालफिन का खुले आम बंदूकों और अगवा और कत्ल होता था। इनकी नाशों को बाकी तमाम मुखालफिन के लिए इबरत बनाकर बोरी बंद करके फेंक दिया जाता था। जिंदा इंसानों के घुटनों में ड्रिल मशीन से सुराख किए जाते थे। खंभों से लटकाकर उनको जिंदा और मुर्दा टुकड़े कर दिया जाता था। आरी, हथौड़ी और छेनी से कांटा, हाथ पाँव में कीलें ठोक देना, गले काट देना, ज़बान की बुनियाद पर शनाख्त करके लोगों को बसों से उतार कर मार देना, सब कुछ रोज़ होता था। यही वक्त था जब शहर में असले की भरमार और मुसल्लह गिरोहों की हुक्मरानी कायम हो चुकी थी। कम व पेश हर सियासी, लिसानी, मजहबी, दीनी, फ़रकावाराना गुरूह, तंजीम और जमात ने सिर्फ बंदूक के लहजे में बात करनी शुरू कर दी थी और अपने अपने मुसल्लह जत्थे कायम कर लिए थे। हालात ये थे कि खुद पुलिस के सरबराह और 25,000 की फोर्स कमांडर DIG शोएब शडल की हिफाजत के लिए पुलिस की बजाय नीम फौजी इदारे फ्रंटियर कोर और FC की नफरी भेजी गई थी। हर तंजीम के कारकुन और हर सियासी जमात व गुरूह के अरकान मौत के इस भयानक खेल का शिकार हुए। शहर भर में मौत का रक्स जारी था। बाला आखिर वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर हुकूमत में रियासत ने कराची की बिगड़ती हुई इस सूरत हाल पर काबू पाने का फैसला किया और जून 1992 में सिंध में पहले ही से जारी ऑपरेशन क्लीन
आपका दूसरा मरहला कराची ऑपरेशन के उन्वान से शुरू किया। इस ऑपरेशन में अगरचे पुलिस अफसरान ने ऑपरेशन के अहदाफ हासिल करने में बड़ी कामयाबी हासिल की, मगर खौफ और ताकत का जवाब खौफ और ताकत से ही देने की इस फैसले से पुलिस और सियासी तौर पर मुतहरिक जराइम पेशा और दहशतगर्द अनासर के दरमियान एक ऐसी जंग का आगाज़ हुआ जो अगले कई बरस तक जारी रही। उस दौरान इंतहाई मशकूक और मुतनाज़ा पुलिस मुकाबले शुरू हुए और उन मुकाबलों में शरीक पुलिस अफसरान व एहलकार की लगातार हलाकतों के ऐसे सिलसिले का भी आगाज़ हुआ जिसने कराची को दुनिया के चंद खतरनाक तरीन शहरों की सिफ में लाकर खड़ा किया। हुकाम ने ऑपरेशन के दौरान कराची ज़िला वस्ती को शहर का सबसे ज़्यादा हसास इलाका करार दिया और उसी ज़िले में चंद सबसे अहम थानों में से एक थाना गुलबहार समझा जाता था और उसी गुलबहार थाने में चौधरी असलम की बतौर SHO तैनाती ने उनकी ज़िंदगी का रुख बदल कर रख दिया। तकरीबन 4 बरस जारी रहने वाले कराची ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों पुलिस मुकाबलों में 100 से ज़ायद मतलूब मुलज़मान हलाक या गिरफ्तार करके जेल या कब्रिस्तान तक पहुंचाने वाले SHO थाना गुलबहार असलम जल्द ही इनकाउंटर स्पेशलिस्ट समझे जाने लगे थे और फिर जल्द ही उन्हें ज़राए अबलाग में उनका कार्रवाइयों से मुतल्लिक़ खबरों की बिना पर ज़बरदस्त शोहरत मिलना शुरू हुई और कराची शहर के चंद नामवर पुलिस अफसरान उनमें उनका शुमार भी होने लगा। आए दिन पुलिस मुकाबले या मुतनाज़ा मावरा अदालत हलाकत से उनका नाम जुड़ने लगा और वो पुलिस के ऐसे अफसर बनकर उभरे जिनका नाम ही दहशत की अलामत बन गया। जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करके फ़ौजी हुकूमत कायम की तो आने वाले कई बरसों में कराची ऑपरेशन के उन नुमाया किरदारों यानी पुलिस अफसरान के पुरस्कार कत्ल की कई वारदातें एक के बाद दीगर होती रहीं और बेशतर को घाट लगाकर बाकायदा मनसूबाबंदी से किए गए मुनज़्ज़म हमलों में कत्ल कर दिया गया। रियासती पुलिस तब्दील हुई और तवज्जो MQM से हट गई तो चौधरी असलम की बंदूक और हथकड़ी का रुख लियारी के बदनाम ज़माना गैंगस्टर रहमान डकैत या फिर शुएब खान जैसे जुर्म के बेताज बादशाहों की तरफ मुड़ गया। कितनी हैरत अंगेज़ बात है, रहमान डकैत और शुएब खान दोनों MQM के बदतरीन मुखालिफ समझे जाते थे। कराची पुलिस के इस वक्त के सरबराह तारिक जमील के मुताबिक खुद शुएब खान कत्ल असला और अगवा जैसे जराइम के 17 मुकदमात में मतलूब थे। जब शुएब खान पर यह इल्ज़ाम भी था कि उन्होंने 27 दिसंबर 1996 को MQM के 2 कारकुनों और प्रेडी और अकबर को कत्ल कर दिया था। जब शुएब खान पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 27 दिसंबर 1996 शुएब खान पर यह 1996 को MQM के 2 कारकुन और मोहम्मद अकबर को कत्ल कर दिया था। शुएब खान ने लाहौर गिरफ्तार किया और 30 दिसंबर 2004 को सेंट्रल जेल में कैद शुएब खान 2005 को कराची के सेंट्रल जेल में अहल खाना ने ज़राए बुलाग के सामने और अगर कवायद की वजह मालूम की जा सकती थी। अब जनरल मुशर्रफ के दौर में ही चौधरी असलम का तवज्जो मगर इस बार काम की को काम और किस्मत ने ही जब चौधरी असलम कराची LAF के सरबराह थे तो LAF ने थाना गड्डाब की हुदूद में एक मुलजिम को हलाक कर दिया है जो कत्ल दीगर संगीन जराइम में मुलविस था। उस वक्त के DIG कराची नियाज सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब चौधरी असलम और उनकी टीम ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो माशूक बिरोही मज़ाहमत करते हुए मारा गया, मगर जल्द ही मरने वाले के अहल खाना उस दावे के साथ सामने आए कि हलाक होने वाला माशूक बिरोही था और ना ही मुलजिम या जराइम पेशा बल्कि दरअसल रसूल बख्श था जिसका ताल्लुक सिंध के नवाब शाह के करीबी वाक़ शहर सकरन से था और मरने वाला पेशे से हारी किसान था जिसके सकरन से गिरफ्तार करके कराची लाया गया और कई रोज़ हिरासत के बाद मशकूक व मुतनाज़ा और जाली पुलिस मुकाबले में
मारवाई अदालत कत्ल कर दिया गया ताकि उसकी सर की कीमत के तौर पर खतीर रकम और तरक्कियां हासिल कर सकें। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उस मुतनाज़ा मुकाबले में चौधरी असलम उस वक्त के लियारी टाउन पुलिस ऑफिसर और आज के DIG CTD उमर शाहिद हामिद, आज के SSP मलिर इरफान बहादुर और चौधरी असलम के कई और भी करीबी साथी शरीक थे। इस दावे और ज़राए इबलाग में उसकी कवरेज और बढ़ती हुए अवामी व सियासी दबाव के नतीजे में उस वक्त सिंध पुलिस के सरबराह इंस्पेक्टर जनरल IG जहांगीर मिर्ज़ा ने तहकीक़ाती कमेटी कायम की, जिसने जांच पड़ताल के बाद लवाहकीन और ज़राए इबलाग का दावा दुरुस्त तस्लीम किया। 22 जुलाई 2006 को ज़राए इबलाग ने खबर दी कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये हकीकत सरकारी तौर पर तस्लीम कर ली है कि मरने वाला माशूक बिरोही नहीं था। पुलिस के एतराफ़ के बाद चौधरी असलम, उमर शाहिद और बहादुर समेत चौधरी असलम के कई साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कई मुअत्तल और गिरफ्तार हुए और चौधरी असलम जेल भेज दिए गए, मगर बाला आखिर उनके तमाम अफसरान को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई के बाद बेगुनाह करार देकर बाज़त बरी कर दिया और चौधरी असलम समेत कई अफसरान अपनी मुलाजमतों और पुलिस ओहदों पर बहाल भी कर दिए गए। अब 2008 के इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान और सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM के मखलूत हुकूमत कायम हुई तो चौधरी असलम का रुख उस लियारी की जानिब हो गया जिसको हुक्मरान पीपल्स पार्टी का सियासी गढ़ समझा जाता था। लियारी में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल और गैंगवार के पेश नज़र पुलिस और सिंध में तैनात नीम फौजी इदारे रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई शुरू हुई और मरकज़ी किरदार के तौर पर एक बार फिर चौधरी असलम सामने और नुमाया नज़र आया और गैंगवार के कई नुमाया किरदार आए दिन मुतनाज़ा और मशकूक पुलिस मुकाबलों में मारे जाने लगे, जिनमें सबसे बड़ा नाम रहमान डकैत था। लियारी के बेताज बादशाह समझे जाने वाले बदनाम ज़माना गैंगस्टर कत्ल इक़दाम और कत्ल, अगवा बराए तावान और मनशियात फरोशी जैसी संगीन जराइम के दर्जनों वारदात में मुलविस डकैत जो पीपल्स अमन कमेटी के सदस्य जाते थे। अगस्त 2009 को चौधरी असलम के हाथों मारे गए, लेकिन अहलियान लियारी, ज़राए इबलाग और सहाफ़ी दावा करते हैं कि हलाकत के वक्त रहमान डकैत बलूचिस्तान से गिरफ्तार करके लाए गए थे, जबकि पुलिस ने उनसे मुकाबले और उनकी हलाकत कहीं और दिखाई। रहमान डकैत के मरने के बाद एक और कार्रवाई में चौधरी असलम रहमान डकैत के जानशीन और पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह उज़ैर बलोच को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे। कुछ अरसे के बाद चौधरी असलम को CID में तैनात किया गया। दहशतगर्दों और तालिबान के खिलाफ नजर आजमात थे। जंगवी और मजहबी या फ़िरके के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले उन शिद्दत पसंदों और इंतहा पसंदों अनासर के ऐन सामने जा पहुँचे और अब हाथों उन अनासर और उनकी क़यादत में CID के भर के सियासी और अवामी हलकों के साथ में भी संधि के खिलाफ रियासती इदारों की कार्रवाई को जाने लगा था। तसद्दुम पर तनकीद कम होने लगी। ऐसे में जो कुछ कर रहे हैं उसका जवाब करने से जरूरत पड़ेगा और ये जवाब को तब आया जब कराची के सबसे महफूज सिविल में CID के दफ्तर पर तकरीबन 20 लोग मारे गए। हमले की जिम्मेदारी के खिलाफ CID खास तौर पर चौधरी असलम उस हमले में मौजूद रहे। ऐसे में तालिबान और वार तब किया जब 19 सितंबर 2011 को कराची के निस्बतन महफूज समझे जाने वाले इलाके डिफेंस में चौधरी असलम के घर पर हमला हुआ। इस बार भी बारूद से भरी गाड़ी फेज़ 8 में वाक़ई उनके घर की दीवार से टकरा दी गई। खुदकुश हमला समझे जाने वाले इस हमले में 8 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 6 चौधरी असलम के घर पर तैनात पुलिस एहलकार, एक राहगीर खातून और उनका बेटा शामिल थे। किस्मत के धनी चौधरी असलम इस हमले में भी मौजूदा तौर पर बच गए। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। दफ्तर के बाद अपने घर पर उस हमले में बच जाने वाले चौधरी असलम ने सहाफ़ियों के सामने कहा कि वो दहशतगर्दों को क़यामत तक नहीं छोड़ेंगे। बाला आखिर जुमेरात 9 जनवरी 2014 को चौधरी असलम खुद दहशतगर्दी का निशाना बन गए और बम से होने वाले हमले में अपने करीबी साथी कामरान और मुहाफिज समेत शहीद हो गए। इस हमले से चंद घंटे कबल भी उन्होंने नादरन बाईपास पर मंगो पीर के इलाके में होने वाली एक मुबीना पुलिस मुकाबले में 3 तालिबान शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा किया था।
पुलिस अफसरान के मुताबिक चौधरी असलम पर यह जानलेवा हमला शाम 4:40 के करीब शहर के इलाके हसन स्क्वायर से मुतसिल ईसा नगरी के इलाके में उस वक्त हुआ जब चौधरी असलम अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में ड्राइवर कामरान और मुहाफिज के हमरा लियारी एक्सप्रेस से दफ्तर की सिमत रवाना हुए और अगरचा ख़तरात के पेश नज़र वो खुद भी मोहतात रहते थे और सरकारी तौर पर भी उन्हें बम हमले से महफूज रहने वाली गाड़ी फराम की गई थी।